हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कांट हेल्प। गाइस, इस एक्सप्रेशन का ज़्यादातर यूज लोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कांट हेल्प का यूज किस तरह की सिचुएशन और किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। So guys, this video is going to be very useful for you. If you want to master this topic, stay connected till the end of this video. So without any further delay, ऐसे बोलना हो जैसे कि मैं कॉफ़ी पिए बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता, मेरा भाई क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकता। गाइस, आप जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कांट हेल्प के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो गाइस, अब जानते हैं कि जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं तो किस तरह की सिचुएशन में बोलते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। गाइस, प्रेजेंट टाइम में जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उस सिचुएशन में गाइस इस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं गाइस। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वह बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग करता है। वह 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। अब आप उसके पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा स्मोकिंग क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना इतनी स्मोकिंग करना तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इस पर आपका दोस्त जो है वो रिप्लाई करता है, वो जवाब देता है। वो आपसे कहता है यार भाई, मुझे भी पता है कि इतनी ज़्यादा स्मोकिंग करना मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? दरअसल मैं स्मोकिंग किए बगैर रह नहीं पाता हूँ। इट मीन्स गाइस, ये जो उसने कहा ना कि मैं स्मोकिंग किए बगैर रह नहीं पाता हूँ, इट मीन्स वो बंदा अपने आप को स्मोकिंग करने से रोक नहीं पाता है। ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग। तो गाइस, जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, उस तरह की सिचुएशन में जब आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कांट हेल्प के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जैसे कि ये सेंटेंस है कि मैं स्मोकिंग किए बगैर नहीं रह पाता हूँ या नहीं रह सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे आई कांट हेल्प स्मोकिंग, आई कांट हेल्प स्मोकिंग। और दूसरी तरह से इसको समझने के लिए इट मीन्स आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, मैं खुद को स्मोकिंग करने से रोक नहीं पाता हूँ या स्मोकिंग किए बगैर रह नहीं पाता हूँ। दोनों का मतलब एक ही है। मान लीजिए गाइस, कोई डायबिटीज का पेशेंट है और डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी है, उसे मना किया है कि भाई अगर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम को कंट्रोल में करना है, डायबिटीज कंट्रोल में करनी है, तो मिठाई बिल्कुल भी नहीं खानी है। उसके बावजूद भी वो मिठाई खा लेता है। अब जब उससे पूछा जाता है कि जब तुम्हें मना किया गया है तो मिठाई क्यों खा लेते हो, अब इस पर वो कहता है कि दरअसल मैं मिठाई खाए बगैर रह नहीं सकता हूँ, मिठाई खाए बगैर रह नहीं पाता हूँ। इट मीन्स आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ फ्रॉम ईटिंग स्वीट, यानी कि मैं मिठाई खाने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में कि जब प्रेजेंट टाइम में जब भी आप खुद को किसी भी एक्टिविटी को करने से रोक नहीं पाते हैं, उस तरह की सिचुएशन में कांट हेल्प के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो जैसे कि ये सेंटेंस है कि मैं मिठाई खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह पाता हूँ, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे आई कांट हेल्प ईटिंग स्वीट, आई कांट हेल्प ईटिंग स्वीट। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। तो आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कांट हेल्प, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। गाइस, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई वी यू दे, सिंगुलर प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ कांट हेल्प का यूज होगा। तो चलिए गाइस, अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ और उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए गाइस, मेरा भाई क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह पाता है। माई ब्रदर कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, माई ब्रदर कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। वह गोलगप्पे खाए बगैर नहीं रह पाती है। शी कांट हेल्प ईटिंग वाटर बॉल्स, शी कांट हेल्प ईटिंग वाटर बॉल्स। वह दूसरों की बुराई किए बगैर नहीं रह सकता है। ही कांट हेल्प बैकबाइटिंग अदर्स, ही कांट हेल्प बैकबाइटिंग अदर्स। वह बात का बतंगड़ बनाए बगैर नहीं रह सकती। शी कांट हेल्प क्रिएटिंग अ फस, शी कांट हेल्प क्रिएटिंग अ फस। जब भी वह किसी पार्टी में जाता है, डांस किए बगैर नहीं रह पाता। वेन एवर ही गोज टू एनी पार्टी, ही कांट हेल्प डांसिंग, ही कांट हेल्प डांसिंग। जब भी मैं कोई हॉरर मूवी देखता हूँ तो डरे बगैर नहीं रह पाता हूँ या डरे बगैर नहीं रह सकता हूँ। Whenever I watch any horror movie, I can't help being scared. I can't help being scared. वो मेरा मजाक उड़ाए बगैर नहीं रह सकता।
ही कांट हेल्प मेकिंग फन ऑफ मी, ही कांट हेल्प मेकिंग फन ऑफ मी। जब भी मैं उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता हूँ, मैं रोए बगैर नहीं रह पाता। Whenever I think about that accident, I can't help crying. I can't help crying. So guys, प्रेजेंट टाइम में जब भी आप खुद को किसी भी एक्टिविटी को करने से रोक नहीं पाते हैं, उस सिचुएशन में जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको कांट हेल्प के साथ वर्बी आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है। दैट्स इट गाइस। तो गाइस, प्रेजेंट में कांट हेल्प का यूज किस सिचुएशन में होता है ये तो आपने सीख लिया। अब अगर आप पास्ट में किसी भी एक्टिविटी को करने से खुद को नहीं रोक पाए, उस सिचुएशन में आप किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, आइए देखते हैं। तो गाइस, जब भी आप पास्ट में किसी भी एक्टिविटी को करने से खुद को नहीं रोक पाए, जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो उसके लिए आपको कुड नॉट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है गाइस, सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि अगर आपको कहना हो कि कल मैं उससे मिले बगैर नहीं रह पाया, आई कुड नॉट हेल्प मीटिंग हर, आई कुड नॉट हेल्प मीटिंग हर येस्टरडे। तो जैसे आपको कोई पास्ट का सेंटेंस बोलना है कि पास्ट में आप किसी भी एक्टिविटी को करने से रोक नहीं पाए। तो जैसे कि कल जब मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा तो मैं उससे बात करे बगैर नहीं रह सका या नहीं रह पाया। तो इसे अगर ट्रांसलेट करना हो तो आप कहेंगे, येस्टरडे व्हेन आई सॉ हर एट द बस स्टॉप, I could not help talking to her. I couldn't help talking to her. It means I could not control myself from talking to her. यानी मैं खुद को नहीं रोक पाया उससे बात करने से। कल जब मैंने उसे कंप्यूटर गेम खेलते हुए देखा तो मैं उसे डांटे बगैर नहीं रह सका। Yesterday when I saw him playing computer game, I could not help scolding him. I could not help scolding him. जब मैंने इस मूवी का टीजर देखा तो मैं इस मूवी को देखने से खुद को रोक नहीं सका। When I saw the teaser of this movie, I couldn't help watching it. I couldn't help watching it. कल उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सका। After watching his performance, I couldn't help admiring him. I couldn't help admiring him. तो ये था गाइस पास्ट का यूज। जब भी आप पास्ट में किसी भी एक्टिविटी को करने से खुद को नहीं रोक पाए, उस सिचुएशन में आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसे इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।